कहते हैं क्षत्रिय लोग स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन श्री राम ने पहले किस स्त्री को मारा था? तो आइए सुनते हैं ताड़का की कथा, जो वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में आती है। ताड़का मूल रूप से राक्षसी नहीं थी, वह एक यक्षिणी थी, सुंदर और शक्तिशाली। उसके पिता थे सुकेतु, जो एक प्रसिद्ध यक्ष थे। उसका विवाह हुआ था सुंद नाम के यक्ष से। हुआ ऐसा कि सुंद की लड़ाई महर्षि अगस्त्य से हो गई और महर्षि अगस्त्य ने श्राप देकर सुंद को भस्म कर दिया। अब सुंद की मृत्यु के बाद ताड़का क्रोधित हो गई और अपने पुत्र मारीच के साथ मिलकर ऋषि अगस्त्य पर आक्रमण कर दिया। इन दोनों यक्षों को इस प्रकार आतुर और क्रोधित देखकर अगस्त्य ने उन्हें श्राप दिया और उन्हें राक्षस बना दिया। इस प्रकार से ताड़का एक भयंकर राक्षसी बन गई और मारीच बन गया राक्षस। मारीच से तो आप परिचित हैं ही, वैसे इसकी कहानी भी मैं लेकर आऊँगा। अब इस तरह से ये दोनों माँ बेटे ऋषियों से चिढ़े हुए थे और ऋषियों को यज्ञ नहीं करने देते। उस जंगल में जहाँ पर ऋषियों का आश्रम था, वहाँ इन्होंने आतंक फैलाना शुरू कर दिया। जब भी ऋषि यज्ञ करते, ये उस पर मांस और हड्डियों के टुकड़े फेंकते और सब ऋषियों को मार भगाते। पूरा क्षेत्र इनसे भयभीत हो गया था। विश्वामित्र का सिद्धाश्रम भी उसी क्षेत्र में था। वैसे तो विश्वामित्र स्वयं भी इनसे निपट सकते थे, लेकिन यज्ञ में रत होने पर उठना मना था। ऐसी स्थिति में उन्होंने इन राक्षसों से निपटने के लिए अयोध्या के राजकुमारों राम और लक्ष्मण को लाने का विचार किया। जब ऋषि उन्हें लेकर आए तो उन्हें पहले ही बताया था कि ताड़का एक स्त्री है, परंतु तुम संकोच मत करना। उन्होंने समझाया था कि आवश्यकता पड़ने पर स्त्री को भी मारा जा सकता है। उन्होंने भगवान विष्णु और इंद्र का उदाहरण देकर यह बात श्री राम को समझाई थी। फिर भी जब ऋषियों का यज्ञ प्रारंभ हुआ और ताड़का ने हमला किया तो श्री राम पहले झिझके। उनके मन में यह ख्याल आया कि वह स्त्री है, लेकिन ताड़का के बार बार हो रहे प्रहार से उन्हें यह बात समझ में आ गई थी कि यह स्त्री अधर्मी है और उसे रोकना ही धर्म है। इसके बाद श्री राम ने ताड़का का वध किया। तो कहते हैं ना कि हर बात की शुरुआत कहीं न कहीं से होती है। यहीं से श्री राम के धर्म युद्ध की यात्रा प्रारंभ हुई। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।